जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? दिस इस्लाम दस्ती फ्रॉम ऑनलाइन वेब टीचर डॉट कॉम। दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हमने रियल स्टेट की वेबसाइट बनानी है। रियल स्टेट मतलब प्रॉपर्टी का काम कुछ लोग करते हैं, तो इसको रियल स्टेट कहा जाता है। मतलब प्लॉट्स, मकान की ख़रीदो फरोख्त, घरों की ख़रीदो फरोख्त या रेंट पे। तो इसकी जो ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो इसको रियल स्टेट कहा जाता है। इसकी अगर आप प्रॉपर वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आप मुकम्मल देखें। आप इसको देख के कंप्लीट वेबसाइट बना लेंगे। अगर आपसे ये वेबसाइट ना बने और इस तरह की वेबसाइट आप हमसे बनवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है और यहाँ ऊपर स्क्रीन पे भी शो हो रहा होगा, तो आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। तो कैसे होगा ये सब कुछ, तो अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पे चलते हैं। वेबसाइट बनाने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहले हमें चाहिए होती है डोमेन, फिर इसके बाद हमें चाहिए होती है होस्टिंग। डोमेन भी हमें परचेज़ करनी होती है और होस्टिंग भी हमें परचेज़ करनी होती है। तो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने के लिए एक वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करूँगा। इस वेबसाइट की का जो लिंक है वो भी आपको मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के, मतलब उस लिंक पे क्लिक करके आप इस तरह की वेबसाइट पे आ जाओगे, या फिर आप अपने ब्राउज़र के टैब में टाइप करते हो बाई पी के डोमेन डॉट पी के। ये इस तरह से जब आप टाइप करोगे तो ये इस तरह की वेबसाइट पे आप आ जाओगे। यहाँ पे आपके पास डोमेन भी आ जाती है, होस्टिंग भी आ जाती है। तो जो भी आपको चाहिए, डोमेन सिर्फ चाहिए आपको डोमेन ले सकते हो, सिर्फ आपको होस्टिंग चाहिए तो यहाँ पे आप होस्टिंग भी ले सकते हो। बाकी यहाँ पे अगर कोई आपको हेल्प चाहिए हो डोमेन और होस्टिंग परचेज़ करने में तो वो भी हम आपको हेल्प कर सकते हैं। मतलब इसका जितना भी काम होता है तो वो भी हम लोग आपको करके दे सकते हैं। तो वेबसाइट बनानी हो तो इसकी सर्विसेज भी हम लोग देते हैं। इस तरह की पोर्टफोलियो वेबसाइट भी हम आपको बनाकर दे सकते हैं। तो ये जो है ना होस्टिंग, मैं इस होस्टिंग पे क्लिक करता हूँ, या फिर अगर आप मेरी किसी भी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आप आते हो, मतलब ये जो है ये इस तरह से किसी भी वीडियो पे आप आ जाओ। अब ये वाली जैसे एक वीडियो है, इसको मैं यहाँ पे चला लेता हूँ। तो अभी इसकी डिस्क्रिप्शन में मैं आ जाता हूँ। तो ये देखें, ये वाला जो लिंक दिया गया है ना, इस पे क्लिक करना है तो आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और होस्टिंग वगैरह आप परचेज कर सकते हो। अब जो शेयर्ड होस्टिंग है वो स्टार्ट हो रही है 299 रुपीज़ पर मंथ। बेहतरीन होस्टिंग है, हम खुद ये यूज़ कर रहे हैं, आप यहाँ से ले सकते हो। गेट स्टार्टेड नाउ, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो व्यू प्लान, इस पे भी हम लोग देख सकते हैं जो भी प्लान है इसके गिवन है। ठीक है, और ये जो है ना आ गया। अब इसी को अगर आप करना चाहो कंटिन्यू, मज़ीद आप प्लान देखना चाहो, पहला प्लान है उसमें ये वाली होस्टिंग गिवन है $299 पर मंथ। डॉलर नहीं है, सॉरी, ये पी के आर में है करेंसी। तो ये देखें, ये पी के आर में है, ये भी पी के आर में है। ये जो है 10 डोमेन, ये सिंगल डोमेन के साथ अगर आपने एक वेबसाइट बनानी है तो ये वाला प्लान आप ले सकते हो। ठीक है, ये देखें, ये सारी स्पेसिफिकेशन, एसएसएल सर्टिफिकेट भी फ्री में आपको मिलता है। अगर आपने एक से ज़्यादा वेबसाइट और मैक्सिमम आपने 10 वेबसाइट बनानी है तो आप ये वाला प्लान ले सकते हो। इस प्लान में आपको मिलेंगे 10 डोमेन, यानी कि 10 डोमेन आप इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप 100, मैक्सिमम 100 डोमेन जो है ना एक वेबसाइट एक ही होस्टिंग प्लान पे रखना चाह रहे हैं तो ये वाला प्लान आपने ले लेना है। बेस्ट जो रिकमेंडेड हमारा है वो ये वाला है, तो ये आप ले सकते हो। ठीक है, अब बाय नाउ इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी यहाँ पे हम लोगों ने डोमेन को सिलेक्ट करना है। तो डोमेन को सिलेक्ट करने के लिए ये असलम दस्ती, आगे आपने एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी हो, .info, .pk, .shop, .store, .edu, जो भी एक्सटेंशन आपने लेनी है तो उस एक्सटेंशन के साथ आप जा सकते हो। तो मैं ये .info, इसको मैं चेक कर लेता हूँ कि ये मुझे कितने की जो है ना पड़ती है। अगर आपने ऑलरेडी डोमेन ली हुई है तो वो उस डोमेन का नाम यहाँ पे आपने डालना है। आई विल यूज़ माई
एग्जिस्टिंग डोमेन एंड अपडेट माय नेम सर्वर। तो जो नेम सर्वर है वो अपडेट करने हैं, मतलब उस डोमेन के जो नेम सर्वर है वो यहाँ पे हम लोगों ने डाल देने हैं। और एक्स्ट्रा जो कहीं से भी आपने डोमेन ली हुई है वो लगा सकते हैं, लेकिन चेक आपने ये वाला लगा देना है। अभी क्योंकि हम लोग यहाँ पे रजिस्टर करने वाले हैं अपनी डोमेन, तो इसीलिए मैं यही रहने दूंगा। अब चेक अवेलेबिलिटी, अभी ये चेक करेगा तो ये देखें ये डोमेन जो है ना इस वक्त अवेलेबल है। ठीक है, अगर ये वाली डोमेन आपने लेनी है तो इस पर हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। ये प्राइस जो है ना आ रही है, लेकिन इसमें हम आपको डोमेन देंगे, डिस्काउंट भी देंगे। तो आपने कांटेक्ट कर लेना है हमारे व्हाट्सएप नंबर पे। व्हाट्सएप नंबर जो है ना मेरी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वीडियो के शुरू में भी मैंने बताया है। तो आपने ज़रूर जो है ना रब्ता कर लेना है। अब मैं ये कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। तो आगे हम लोगों ने ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये बिलिंग साइकिल पर मंथ आ रहा है। अब इसको हमने एनुअल पे क्लिक कर देना है, क्योंकि एक साल के लिए ही हमें ये डोमेन चाहिए। तो ये देखें, ये इस तरह से जो है ना ये इसके चार्जेस आ गए, ये होस्टिंग के चार्जेस आ गए। आगे जो डोमेन है वो आगे जो अगला पेज होगा तो उस पर वो कैलकुलेट होंगे। ये देखें, ये एक साल के लिए हमें डोमेन मिल रही है और ये इस तरह से। अच्छा, ये डोमेन जो है ना इसके इतने ज़्यादा जो है ना पैसे आ गए हैं, तो इस पे आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि इसमें हम आपको डिस्काउंट देंगे। यानी इसके बजाय आपको बहुत ही सस्ता पैकेज जो है ना हम देंगे। अगर आप हमें व्हाट्सअप करते हैं तो हम आपको प्रोमो कोड देंगे, तो प्रोमो कोड से मज़ीद आपको जो है ना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो ये अभी हम लोगों ने चेकआउट पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हम लोगों ने डालना है अपना फर्स्ट नेम। ये जो है मैं डाल देता हूँ, ये जी फर्स्ट नेम, ये है जी लास्ट नेम। ठीक है, ये देखें जी लास्ट नेम, सॉरी। ठीक है, यहाँ पे मोबाइल नंबर ज़रूर यहाँ पे डाल देना है। ठीक है, ये मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाएगा। फिर इसके बाद बिलिंग एड्रेस। तो बिलिंग एड्रेस ज़रूर आपने कोई भी अपना नाम, एड्रेस, आपने ऑफिस का एड्रेस हो या आपके होम एड्रेस हो तो वो आपने यहाँ पे दे देना है। तो ये मैं ये अपना एड्रेस डाल देता हूँ, इसको मैं ब्लर कर दूंगा। ठीक है, तो ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसी तरह से डाल देनी है। यहाँ पे हम लोगों ने रखना है अपना यूज़र नेम और यहाँ पे हम लोगों ने रखना है पासवर्ड। पासवर्ड देने के बाद ये पेमेंट मेथड, जो भी पेमेंट मेथड है तो वो हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है। तो जो भी पेमेंट मेथड हो वो पेमेंट मेथड आपने जो है ना सेलेक्ट कर लेना है। और इजी पैसा, जैज़ कैश से अगर आप पेमेंट करना चाहते हैं तो इजी पैसा, जैज़ कैश सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप मीज़ान बैंक अकाउंट में जो है ना ट्रांसफ़र करना चाह रहे हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, अब यहाँ पे इसको यस और नो आप कर सकते हो। ये यहाँ पे हम लोगों ने जो है ना पासवर्ड भी डालना है। तो पासवर्ड ये आप जो है ना जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, जनरेट न्यू या कॉपी कर लेना है, जो भी आप यहाँ पे लगाना चाहते हो तो वो आप लगा सकते हो। ये पासवर्ड यहाँ पे आपने जो है ना लगा लेना है। मैं भी अपनी मर्ज़ी का कोई भी सिलेक्ट कर लेता हूँ और ये यहाँ पे हमने कंफर्म कर लेना है पासवर्ड। अब ऑटो जनरेटेड अगर आप करना चाहो तो वो भी आप कर सकते हो। मैं ऑटो जनरेटेड पे नहीं जा रहा, मैं ये कस्टम ही डाल रहा हूँ, तो ये डिफ़ॉल्ट आ जाएगा। ठीक है, जो पेमेंट मेथड है मैं इजी पैसा, जैज़ कैश रखना चाह रहा हूँ, आप कोई भी यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सेम इसी तरह से आपने डाल देनी है। डालने के बाद इसको कंटिन्यू यानी कंप्लीट ऑर्डर इस पर क्लिक करना है। या ऑलरेडी आप हमारे कस्टमर हैं, मतलब ऑलरेडी आपने डोमेन परचेज़ करनी है, कर रहे हैं और आपका ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है तो ऑलरेडी रजिस्टर पे क्लिक करके आपने लॉगिन कर लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर इस पे क्लिक कर देता हूँ। अगर ये सब कुछ ठीक हुआ तो ये ऑर्डर आ जाएगा। इस ऑर्डर को हम लोगों ने एक्टिव करना है। जैसे ही एक्टिव करेंगे तो डोमेन और होस्टिंग की डिटेल आपके ईमेल एड्रेस यानी इसी ईमेल एड्रेस पे आ जाएगी। सी पैनल की कंप्लीट डिटेल, उस लिंक पे क्लिक करना है आपने, सी पैनल पे आ जाना है। सी पैनल और जो यूज़र नेम और पासवर्ड है वो भी आपका गिवन होगा उसी ईमेल में, मेल जो कि हम लोगों ने भेजनी है, और उसको आपने एंटर करके
तो आगे आपने सी पैनल पे चले जाना है, वहाँ पे वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, बाकी की सेटिंग हम वहाँ पे करेंगे, तो वो भी आपने देख लेना है। तो मैं अभी ये कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देता हूँ। तो देखें जैसे ही हम लोगों ने ऑर्डर पे क्लिक किया तो ये देखें आगे अकाउंट नंबर, इजी पैसा का अकाउंट नंबर आ गया है और जैज़ कैश का अकाउंट नंबर भी यहाँ पे हमारे पास आ गया है। जो रेफरेंस नंबर है वो भी हमारे पास आ गया है। तो अब इसी का स्क्रीनशॉट लेके आपने व्हाट्सअप करना है हमारे नंबर पे। इस नंबर पे जो है ना व्हाट्सअप बना हुआ है, इस पे आपने व्हाट्सअप कर देना है। तो ये जैसे ही हम पेमेंट कंफर्म होगी, यानी पेमेंट आप कर देंगे, कंफर्म होती है तो हम इसको एक्टिव कर देंगे आपके अकाउंट को, यानी ईमेल पे जो है ना कंप्लीट डिटेल आपके पास आ जाएगी। तो जैसे ही वो डिटेल आती है तो इसमें होस्टिंग भी है, डोमेन भी है, तो जो नेक्स्ट प्रोसेस है वो फिर हम लोग करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग होस्टिंग को एक्टिव करते हैं तो इस तरह का अकाउंट हमारे सामने आ जाता है, यानी कि सी पैनल में हम लोग आ जाते हैं। अब सी पैनल की डिटेल जो है हमारे ईमेल एड्रेस पे जो है ना वो भेज देते हैं, मतलब होस्टिंग जहाँ से हम लोग परचेज करते हैं तो पूरी डिटेल हमारे सी पैनल में आ जाती है। तो हम लोगों ने मतलब अपनी जो हमारी डोमेन है उसका नाम हम लोगों ने रखना है, उस पर क्लिक करेंगे उसका नाम भी गिवन होगा। तो ये अगर देखा जाए तो यहाँ पे मैं जैसे ही, तो ये इधर जो है ना हम लोगों ने सी पैनल, ये एक लिंक है, इस तरह से जब आप टाइप करेंगे तो आप जो है ना उसके सी पैनल पे इस तरह से आ जाएंगे। अब उसका यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो आपके ईमेल एड्रेस पे दिया गया होगा, यहाँ पे यूज़र नेम आ जाएगा और यहाँ पे पासवर्ड आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये इस तरह से जो है ना ये एक्टिव जो है ना हो जाएगा। अब इस पे हम लोगों ने वर्डप्रेस को इंस्टॉल करना है, बाकी जितने भी काम है वो हम लोग जो है ना आगे चल के करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो है ना हमारे पास जितनी भी फंक्शनलिटी है, फाइल मैनेजर हो गया, WP टूल किट ये हो गया, ये देखें ये वर्डप्रेस मतलब हम लोगों ने इंस्टॉल करनी हो, सॉफ्ट ओकुलस ऐप इंस्टॉलर, इसके थ्रू भी हम लोग वर्डप्रेस जो है ना इंस्टॉल कर सकते हैं। तो वर्डप्रेस पे ही मैं क्लिक करता हूँ और हम लोग वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेते हैं। इंस्टॉल वर्डप्रेस इस पे करते हैं क्लिक, अगेन हम लोगों ने ये करना है। तो अब ये डोमेन ये सिलेक्टेड हमारे पास यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे हमने डालना है उसका यूज़र नेम। तो यूज़र नेम यहाँ पे मैं डाल लेता हूँ। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ प्लगइन, ये प्लगइन भी आप इनको चेक कर दो तो ये इंस्टॉल होके आ जाएंगी। तो ये प्लगइन मैं इंस्टॉल नहीं करने वाला, ये प्लगइन मैं बाद में भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी अपनी वेबसाइट में जाके। तो यहाँ पे लैंग्वेज आ जाती है, जिस भी लैंग्वेज में आप अपनी वेबसाइट को लेके चलना चाहते हो तो वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट कर लेनी है। तो फिर उसी लैंग्वेज में जो है ना आपकी वेबसाइट आ जाएगी। तो इंग्लिश को ही मैं रहने देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है एडवांस ऑप्शन, यहाँ पे आप डेटाबेस में आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो आप कर सकते हो। फिर इसके बाद यहाँ पे आ जाता है थीम, तो थीम भी आप सेट करना चाहो आप कर सकते हो। ये थीम यहाँ से मैं नहीं सेट करने वाला, कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट एक थीम आ जाएगी। तो बाद में इसको हम लोग चेंज भी कर लेंगे। तो ये सारी सेटिंग करने के बाद जो है ना ये इंस्टॉल, इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो अभी ये थोड़ी देर में इंस्टॉल होके हमारे पास आ जाएगी। अब देखिए हमारे पास सक्सेसफुली जो है ना वर्डप्रेस इंस्टॉल होके आ गई। ये इसका फ्रंट एंड है और ये इसका बैक एंड। तो दोस्तों जैसे ही हम लोग वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो इसके बाद ये इस तरह के डैशबोर्ड पे हम लोग आ जाते हैं। यानी अगर इस तरह का डैशबोर्ड आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने WP एडमिन यहाँ पे टाइप करना है, लॉगिन पेज आ जाएगा। लॉगिन पेज में आपने यूज़र नेम डालना है और पासवर्ड डालना है, वही यूज़र नेम और पासवर्ड जो वर्डप्रेस इंस्टॉल करते वक्त आपने डाले थे। तो जैसे ही वो डालते हो तो इस तरह के डैशबोर्ड में इस तरह से आ जाओगे। तो इसमें अब हम लोग चेंजिंग करेंगे और हमारी वेबसाइट पे शो होते जाएंगे। मैं अब सबसे पहले आपको वेबसाइट चेक करा देता हूँ कि ये वेबसाइट कैसे हमें दिखाई दे रही है, क्योंकि ये एक बिल्कुल ही बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। ये देखें इस तरह से बिल्कुल बेसिक थीम के साथ हमारे पास आई है। अब इस पे हम लोग थीम इंस्टॉल करेंगे, पेजेस वगैरह बनाएंगे या पेजेस को एडिट वगैरह हम लोग करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। कुछ प्लगइन हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट आ जाएंगी, मतलब थीम के थ्रू आ जाएंगी, कुछ को हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे और उनकी सेटिंग हम लोग करेंगे। तो अब हम लोगों ने आ जाना है यहाँ पेरेंट सेक्शन में, ये थीम में आके सबसे पहले हमने थीम ऐड करनी है। तो ऐड न्यू पे हम लोगों ने कर देना है क्लिक। तो यहाँ पे हम लोग थीम इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखें जो मोस्ट पॉपुलर थीम है वो यहाँ पे ठहरी है हमारे पास। सबसे पहले तो बाय डिफ़ॉल्ट ये आ जाती हैं, ये वर्डप्रेस की बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं,
जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल करते हैं तो ये वाली 3 आ जाती हैं। फिर इसके बाद यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती हैं। कि ओशन डब्ल्यूपी, एस्ट्रा 2020, तो कैडेंस, नेव, ये फ़ेमस तरीन जो थीम है यहाँ पे ठहरी हैं। अब ये इस टैब पे मैं क्लिक करूँ लेटेस्ट पे, तो जो लेटेस्ट आई हैं मतलब वर्डप्रेस की लाइब्रेरी में जो लेटेस्ट थीम आई है तो वो यहाँ पे आ गई हैं। ये देखें ये इस तरह से जो है ना आ चुकी हैं। ठीक है? अगर कोई फ़ेवरेट की हुई है तो वो यहाँ पे आ जाएँगी। यूज़र नेम जैसे ही हम लोग एंटर करेंगे तो उस यूज़र नेम के साथ कोई भी फ़ेवरेट होगी तो वो आ जाएगी। अब फ़ीचर फ़िल्टर यहाँ पे स्पेसिफ़िक फ़ीचर आपने रखने हैं थीम के। मतलब कोई भी है ई-कॉमर्स बना रहे हो, फूड, हॉलिडेज़, फ़ोटोग्राफ़ी, एजुकेशन, बिज़नेस, कोई भी यहाँ से उसको चेक कर देना है, उसके फ़ीचर यहाँ पे सेलेक्ट कर लेने हैं। फिर लेआउट कि आप 4 कॉलम, 3 कॉलम, 2 कॉलम जिस भी लेआउट के साथ आप जाना चाहते हो तो उस पे क्लिक करके जस्ट आपने अप्लाई फ़िल्टर पे क्लिक करना है, तो इन फ़ीचर के साथ, इन लेआउट के साथ, इन सब्जेक्ट के साथ ये थीम आपके पास आ जाएगी। तो जो मोस्ट पॉपुलर है मैं इनमें से कोई यूज़ कर लेता हूँ क्योंकि इनको मैं समझता हूँ कि मेरे लिए इसको जो एडिट करना और इसकी सेटिंग करना आसान होता है। तो ये एस्ट्रा ये वाली थीम हम लोग कर लेते हैं इंस्टॉल, और ये इंस्टॉल पे करते हैं क्लिक। ये एक्टिवेट। तो देखिए जैसे ही मैंने थीम को एक्टिवेट किया तो इस थीम के साथ एक स्टार्टर टेम्पलेट की प्लगइन ज़रूरी होती है। तो उसका यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ गया है। आपके पास भी सेम इसी तरह से आ जाएगा गेट स्टार्टेड, इस पे क्लिक करेंगे तो ये प्लगइन हमारे पास इंस्टॉल हो जाएगी। अगर ये वाला आपके पास नहीं आता तो जस्ट आपने यहाँ पे प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे जाके स्टार्टर टेम्पलेट यही स्पेलिंग आपने लिखने हैं, सर्च करने हैं तो यही वाली प्लगइन पहले नंबर पे आ जाएगी। तो मेरे पास क्योंकि यहाँ पे नोटिफ़िकेशन आ चुका है तो गेट स्टार्टेड मैं इस पे करता हूँ क्लिक, तो अब ये प्लगइन इंस्टॉल और एक्टिवेट हो रही है। अभी ये हमें स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ही ले जाएगा। ये देखें ये इस तरह से जो है ना स्टार्टर टेम्पलेट के पेज पे ले आया है। तो बिल्ड योर वेबसाइट नाउ इस पे करते हैं क्लिक। अब यहाँ पे हमने एक पेज बिल्डर सेलेक्ट कर लेना है। ब्लॉक एडिटर, एलिमेंटर, बीवर बिल्डर। तो इस पेज बिल्डर के थ्रू मतलब हमने अपने पेजेस की जो एडिटिंग वगैरह है वो करनी है। तो कोई पेज यहाँ से हम लोगों ने सेलेक्ट कर लेना है, तो मैं एलिमेंटर ही सेलेक्ट कर लूँगा क्योंकि एलिमेंटर मेरे लिए ईज़ी होता है इसकी सेटिंग करना। मतलब इस सर्च बार पे भी सर्च करके भी आप जा सकते हो जो भी आपका ज़हन में जो भी जिस चीज़ के रिलेटेड आप बनाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे सर्च कर लूँगा, तो मैं इधर सर्च करता हूँ रियल। अब रियल एस्टेट का है क्योंकि मैं जैसे ही यहाँ पे मैंने रियल सर्च किया, तो ये देखिए रियल एस्टेट कंसल्टेंट के नाम से एक ये वाला आ गया मेरे पास, एक ये वाला आ गया। ये लेकिन ये वाला पेड है, प्रीमियम के साथ है ये वाला। अगर आपने आस्ट्रो थीम परचेज़ की हुई है तो इसकी तरफ आप जा सकते हो। ये भी फ्री है रियल एस्टेट का, ठीक है? बिल्कुल जो है ना ये फ्री में दिया गया है। फिर इसके बाद ये वाला, ये भी फ्री है। ठीक है ना? ये पेड है, यानी अगर आप पेड ये थीम यूज़ कर लेते हो, अगर आपको ये वाला चाहिए मतलब आपको ये पसंद आ जाता है, तो आप सिंपली ये प्रीमियम की तरफ चले जाओ, ये थीम परचेज़ कर लो। ठीक है, वन टाइम इसकी है और इसमें आप मज़ीद भी बहुत से टेम्पलेट दिए गए हैं, वो भी आप इनमें एक्सप्लोर कर सकते हो। तो अब फ्री के साथ अगर हम लोग जाना चाहें, तो ये देखें एक ये वाला भी गिवन है, मुझे ये वाला भी गिवन है। ठीक है, तो ये वाला मैं चूज़ कर लूँगा। ये इस पे मैं करता हूँ क्लिक और अब यहाँ पे हम लोग ये लोगो चूज़ कर सकते हैं, लोगो डाल सकते हैं। ये अगर हम लोग डालना चाहें तो इसको स्किप करना चाहें तो ये स्टेप हम बाद में भी कर सकते हैं, मैंने स्किप कर दिया। फिर अब यहाँ पे है कलर, इसके कलर कॉम्बिनेशन आप देख लो, अब ये वाले कलर कॉम्बिनेशन के साथ आया है। इस पे आएँ तो ये देखें ये इस तरह से आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, ऐसे और ये ऐसे। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट कलर कॉम्बिनेशन आया है मैं उसके साथ ही जाना चाहूँगा, अगर आप इनको चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। यहाँ पे फ़ॉन्ट भी है, ये वाले फ़ॉन्ट के साथ आया है, अगर इनमें आप कोई चेंजिंग करना चाहो तो चेंजिंग भी कर सकते हो। तो अब कंटिन्यू पे करना है क्लिक।
तो ये यहाँ पे हम लोगों ने ये सिलेक्ट कर लेना है, बाकी डालने की ज़रूरत नहीं है। आई एग्री एक मैं क्लिक कर दूँगा। इनको जो है हम लोग चेक कर देंगे ताकि जो प्रीवियसली हमारी ये वेबसाइट है यानी इस पे जो ठहरी है तो वो डिलीट हो जाएगी। सबमिट एंड बिल्ड माय वेबसाइट इस पे करते हैं क्लिक। तो अब ये थोड़ा टाइम लेगी। तो अब ये इंस्टॉल हो रही है, मतलब कंप्लीट इसके पेजेस वगैरह इसके विजेट पिक्चर मेन्यू सब कुछ जो है ना इंपोर्ट होके आ जाएँगे। फिर बाद में हम इसकी एडिटिंग करेंगे। तो अब हमारे पास इंपोर्ट होके आ चुका है। ये देखिए कांग्रेचुलेशन की टैब हमारे पास आ गई। व्यू योर वेबसाइट अब इस पे करते हैं क्लिक, तो ये अब हमें वेबसाइट दिखाएगा। ये देखें इस तरह से जो है ना ये रियल एस्टेट की वेबसाइट हमारे पास बन के आ गई। ये देखें इस तरह से। वॉव! अमेज़िंग! ये देखें उसकी प्राइसेज़ भी लिखी हुई है। ये देखें ज़बरदस्त! ये बन के आ गई। अब हम वन बाय वन इनकी एडिटिंग करेंगे। तो एडिटिंग करने के लिए मैं अगेन यहाँ पे आ जाता हूँ। तो ये बाकी वाला जो है ना डब्ल्यूपी एडमिन तक, ये वाला पोर्शन जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। ये देखें डब्ल्यूपी एडमिन को रहने देता हूँ। अब मैं एंटर दबाता हूँ, तो ये मुझे वापस एडिटर पे जो है ना ले जाएगा। तो ये हम लोग आ गए अब एडिटर पे। अब इसके हेडर और फुटर की सेटिंग हम लोग करते हैं। तो ये देखें ये जो हेडर है ना इसकी एडिटिंग करते हैं और इसके फुटर की हम लोग कर लेते हैं। तो ये ऐसे करके। तो इसके लिए हम लोगों ने आना होता है यहाँ पैरेंट सेक्शन में और फिर ये कस्टमाइज़ पे करते हैं क्लिक। इसके ये हेडर बिल्डर पे मैं क्लिक करता हूँ, इसको एडिट करने के लिए, या फिर यहाँ पे हम लोग कर्सर लेके आए तो ये जो पेंसिल का निशान एक्टिव हो गया है इस पे क्लिक करेंगे तो ये तब भी हमें हेडर पे ही लेके जाएगा। तो ये देखें ये हेडर पे हमें लेके आया। तो ये देखें ये इसका लोगो बना हुआ है। ये यहाँ पे ये देखें ये लग यहाँ पे लगा हुआ है। तो हम लोग इसका लोगो बनाएँगे और इसको यहाँ पे अपलोड करेंगे यानी इसको चेंज करेंगे। तो लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट तो लोगो बनाने के लिए 2 वेबसाइट मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक है लोगो मेकर और दूसरी है कूल टेक्स्ट। ये है लोगो मेकर, इसकी हेल्प से आप एक अच्छा लोगो बना सकते हो। ये देखें जैसे ये हमारे पास आए हैं। तो एक बेहतरीन लोगो आप बना सकते हो। ये है कूल टेक्स्ट, इसकी हेल्प से भी हम लोग कम वक़्त में एक अच्छा लोगो बना सकते हैं। तो ये मैं कूल टेक्स्ट को ही चूज़ कर लूँगा क्योंकि इतना ज़्यादा टाइम हमारे पास है नहीं कि हम जो है ना लोगों पे जो है ना अपना टाइम लगाते रहें, क्योंकि फिर वेबसाइट के जो है ना कुछ स्टेप रह जाएँगे अगर हम लोगो डिज़ाइनिंग पे इतनी देर बैठ जाएँ। तो डिज़ाइन टेम्पलेट पे अगर हम लोग क्लिक करें तो ये देखें ये यहाँ पे देखें डिफरेंट टेम्पलेट दिए गए हैं। किसी भी टेम्पलेट को आप यहाँ पे उसकी एडिटिंग वगैरह कर सकते हो। अब इस पे टाइम नहीं लगाने वाला, तो मैं इसको जो है ना यहीं पे ही वो कर दूँगा। अ, इसकी हेल्प से ही एक लोगो मैं अपना बना लेता हूँ ताकि हमारा पास टाइम बचे। तो क्रिएट लोगो, डाउनलोड, ये देखें ये डाउनलोड होके आ गया। तो अब हम लोगों ने यहाँ पे आना है और ये चेंज लोगो इस पे करते हैं क्लिक। इसको उठा के मैं ये ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। ठीक है, सिलेक्ट, क्रॉप, ठीक है। तो ये देखें ये इस तरह से हमारे पास आ गया। इसकी विड्थ थोड़ी-सी कम कर देंगे ताकि मेन्यू जो है ना हमारे पास ख़राब ना हो। ठीक है, इतनी मैं इसकी विड्थ कर देता हूँ। फिर इसके बाद आ जाता है साइट आइकन। साइट आइकन हमेशा ये वाला होता है, ये वाला हमारा लगा हुआ है पिछली वेबसाइट का। जैसे देखें लोगो मेकर का ये लगा हुआ है, यूट्यूब का ये प्ले बटन लगा हुआ है, तो इसको साइट आइकन कहा जाता है। तो ये साइट आइकन भी हम लोगों ने चूज़ करना होता है। तो चूज़ पे मैं क्लिक करूँगा। पहले हमने ये वाला चूज़ किया हुआ था, अब हम ये वाला चूज़ कर लेते हैं। तो इसको मैं करता हूँ सेलेक्ट और ये इतना सा पार्ट हमें चाहिए होता है। तो ये मैं क्रॉप पे करता हूँ क्लिक। तो देखिए अब इसका फेव आइकन भी चेंज होके आ गया, यानी साइट आइकन भी और ये लोगो भी चेंज होके आ गया। ये पब्लिश पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो अब ये चेंज होके आ गए, मतलब हेडर हमने चेंज कर लिया। यहाँ हेडर में
मतलब ये हेडर बिल्डर में अगर आप देखें साइट टाइटल प्राइमरी मेन्यू इनको आप चेंज करना चाहो तो कर सकते हो। ठीक है? इसके अलावा फुटर सेक्शन, ये फुटर बिल्डर इस पे क्लिक करते हैं तो देखें ये कॉपीराइट, एक ये वाला कॉपीराइट आ गया, एक ये एचटीएमएल टेक्स्ट आ गया। तो इसको आप एडिट करना चाहो आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो। ठीक है? ये सेम इसी तरह से जो है ना एडिट हो जाएगा। इसको पब्लिश करके हम लोगों ने अगेन मैं क्रॉस पे क्लिक किया तो ये देखिए मैं अगेन जो है ना वापस यहाँ पे आ गया। तो मतलब हेडर और फुटर को सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने एडिट करना है। तो अब हम लोग इसके होम पेज को एडिट कर लेते हैं। तो होम पेज को एडिट करने के लिए जस्ट जिस भी होम पेज पे हम लोग ठहरे हैं, तो यही वाला होम पेज, तो इस पे आके एडिट विद एलिमेंटर इस पे करते हैं क्लिक। ठीक है? सबसे पहला है ये वाला, इसको चेंज करना चाहो तो आप इसको एडिट करना चाहो जैसे इस पे क्लिक करना है तो ये देखें ये यहाँ पे हमारे पास बना हुआ आ गया ये स्टाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें इस तरह से ये हमारे पास आ गया। इमेज हमने कोई नहीं लगाई हुई, इमेज भी यहाँ पे हम लोग चूज़ कर सकते हैं, मतलब लगा सकते हैं। तो एच ओवर पे भी ये इस तरह से आ जाएगा। मज़ीद एडवांस सेटिंग में हम लोग जाएँ तो इसमें मोशन इफ़ेक्ट वगैरह और दूसरी कई तरह की चीज़ें लगा सकते हैं। और ये इसके नीचे जो है ना पिक्चर दी गई है, तो इसको हम चेंज करना चाहें तो इस पे हम लोग करते हैं क्लिक। तो देखिए जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये इस तरफ से हम यहाँ पे आ गए। तो ये स्टाइल पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये वाली पिक्चर उसने लगाई हुई है और फिर उसके ऊपर ये इफ़ेक्ट डाला हुआ है, ये कलर जो है ना ड्रॉप किया हुआ है। तो ये पिक्चर चेंज करना चाहें तो ये पिक्चर भी हम लोग चेंज कर सकते हैं, ये फिक्स्ड है, रिपीट नहीं है। बिल्कुल जो है ना ये इस तरह से। बैकग्राउंड ओवरले भी यहाँ पे गिवन है, ठीक है ना? ये वाली गिवन है, ठीक है? इसकी ओपेसिटी भी इतनी दी गई है, ये। इसको कम या ज़्यादा आप कर सकते हो, ठीक है? ये देखें ये इस तरह से, ऐसे भी आप लोग इसको कर सकते हो, ठीक है? कोई दूसरा कलर आप वहाँ से चूज़ करना चाहो जैसे मैंने आपको पहले बताया था वहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हो। अब इसमें जो टेक्स्ट दिया गया है इसको चेंज एडिट करना चाहें जैसे ये नंबर दिया गया है, पेंसिल के निशान पे हम लोग क्लिक करेंगे तो ये देखें नंबर यहाँ पे आ गया। तो इसको हम लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का नंबर हम लोग डाल सकते हैं। मज़ीद इसका कलर वगैरह चेंज करना चाहो, इसके आइकन वगैरह चेंज करना चाहो तो ये भी आप कर सकते हो, ठीक है ना? ये ऐसे करके। भी इसका बॉर्डर वगैरह मज़ीद आप उसको चेंज करना चाहो तो मतलब कुछ भी आप इसमें चेंजिंग करना चाहो तो कर सकते हो, ठीक है? फिर इसके बाद ये वाला कलर इसको चेंज करना है तो ये देखें ये कलर यहाँ पे आ गया। सॉरी ये टेक्स्ट चेंज करना चाहो तो इस पे जस्ट क्लिक करना है तो ये देखें एक्टिव होके आ गया, यहाँ पे अपनी मर्ज़ी का कलर हम टेक्स्ट लगा सकते हैं। ये भी सेम टेक्स्ट इसी तरह से, यानी जिस भी टेक्स्ट को हम चेंज करना चाहते हैं उस पे आके जस्ट हमने क्लिक करना है तो टेक्स्ट एडिटर साइड पे हमारे पास एक्टिव हो जाता है। तो ये कॉन्टैक्ट अस भी सेम इसी तरह से आ जाएगा। ये फीचर्ड लिस्टिंग, ये फाइंड योर परफेक्ट होम, ये भी सेम इसी तरह से इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाएगा और इसको हम एडिट कर लेंगे और सेम ये ऐसे इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये पिक्चर यहाँ पे आ गई। बाकी भी इसकी जितनी भी चीज़ें हैं तो वो भी सेम इसी तरह से एडिट होती जाएँगी। इसको हम करना चाहें तो देखें फॉर रेंट, ये भी मॉडर्न, रेज़िडेंशियल, ठीक है ना? $15 पर मंथ, $1500 ये सेम इसी तरह से। ए मतलब ऐसे ही ये सारे के सारे हमने एडिट करने हैं, ठीक है? और इसको हम करना चाहें जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, ये पिक्चर लगी हुई है इस पे क्लिक करेंगे, तो ये पिक्चर भी हम लोग ऐसे इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है? इसमें जो ये वाली दी गई है, ये वाली पिक्चर दी गई है इसको भी हम एडिट करना चाहें तो जस्ट इस पे क्लिक करेंगे, ये हम स्टाइल पे आए तो देखिए ये पिक्चर यहाँ पे आ गई, इसकी जगह पे हम अपनी कोई पिक्चर लगा सकते हैं। ये रीड मोर इस पे हम क्लिक करेंगे तो ये लिंक है, ये टेक्स्ट हम लोग चेंज करेंगे फिर लिंक पे आगे मतलब कोई पेज हमने इसके साथ लिंक किया हुआ है तो वो पेज यहाँ पे पेस्ट कर देंगे उसका लिंक, तो ये रीड मोर पे चला जाएगा। फिर यूनिक ये भी सेम उसी तरह से है जैसे मैंने वहाँ ऊपर एडिट किया था, तो ये भी देखें इस तरह से जो है ना एडिट होती जाएँगी। ये देखें, मतलब कोई मुश्किल है ही नहीं इसमें एडिटिंग करना, बहुत ही ज़बरदस्त मतलब आप यहाँ पे एडिटिंग वगैरह कर सकते हो।
ये देखिए ऐसे करके ये पिक्चर भी ऐसे चेंज हो जाएगी। हाउस ये आइकन है, इस आइकन की जगह पे दूसरा आइकन भी लगा सकते हैं। फिर ये अपार्टमेंट जैसे है, हाउसेज़ है, तो इसको भी हम लोग जो है ना चेंज कर सकते हैं। फाइंड हाउस, हाउस फाइंड करना है तो मतलब ये यहाँ पे बटन लगा हुआ है। अब ट्रस्टेड बाय ये कुछ ब्रांड जिन जिनको मतलब वो जो ट्रस्ट करते हैं, जिनका काम आपने करके दिया है, तो जो आपके क्लाइंट हैं, उनको ये लोगो वगैरह आप यहाँ पे डाल सकते हो। तो ये भी सेम इसी तरह से ये भी नंबर भी यहाँ पे आप ऐसे एडिट कर सकते हो। सॉरी, ठीक है? ये इसी तरह से कॉन्टैक्ट अस, ये कॉन्टैक्ट अस का पेज यहाँ पे लिंक कर सकते हो। ये देखिए ये इधर, वो लिंक आप डाल सकते हो। मज़ीद आप इसमें कोई टेम्पलेट ऐड करना चाहो तो इस पे क्लिक करके आप इसमें सेक्शन कोई ऐड कर सकते हो। टेम्पलेट के लिए ये वाला, ठीक है ना? स्टार्टर टेम्पलेट से लेना चाहते हो तो ये वाला कर सकते हो। तो कोई भी पेज इसकी एडिटिंग जब आप कर लोगे, इसमें पेज टेक्स्ट वगैरह एडिट कर लोगे, तो ये अपडेट पे क्लिक करोगे तो वो फिर इस पेज पे मतलब अपडेट हो जाएँगे। तो ये मैं अपडेट पे मैंने किया क्लिक, तो अब इसमें सारी चेंजिंग जो है ना सेव हो जाएगी, ठीक है? अब पूरी की पूरी सेव चेंज जो है ना सेव हो गई। तो सेम इसी तरह से मैं अब ये वाला काट दूँगा, डब्ल्यूपी एडमिन को रहने दूँगा, ये ऐसे करके। तो ये देखिए ये इस तरह से आ गई। ये नंबर हमने चेंज किया था तो ये देखिए इस तरह से चेंज होके आ गया। अब अबाउट अस पेज है, इसको एडिट करना चाहो तो सेम इसी तरह से अबाउट अस पे क्लिक करना है। अब ये अबाउट अस पेज आ गया, तो एडिट विद एलिमेंटर इस पे क्लिक करना है और सेम उसी तरह से जैसे मैंने होम पेज को एडिट किया है तो आपने एडिट कर लेना है। प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी को पेज को भी एडिट करना है तो ये भी सेम इसी तरह से एडिट पेज पे क्लिक करना है और ये प्रॉपर्टी पेज भी सेम इसी तरह से एडिट हो जाएगा। एजेंट, एफएक्यू, कॉन्टैक्ट, ठीक है ना? सेम इसी तरह से जो है ना ये एडिट होंगे जैसे हम लोगों ने होम पेज को एडिट किया है। इसके अलावा कोई न्यू पेज आप इसमें ऐड करना चाहते हो तो ये पेज सेक्शन में आना है, ऑल पेजेस इस पे क्लिक करना है, तो जितने भी पेज पहले से टेम्पलेट के साथ बने हुए आए हैं, तो वो यहाँ पे आ जाएँगे। ये देखिए ऐसे करके। अगर कोई न्यू पेज आप बनाना चाहो तो ऐड न्यू पे करना है क्लिक। यहाँ पे देना है पेज का टाइटल कोई भी पेज का टाइटल आप दे सकते हो, जो भी पेज आप बनाना चाह रहे हो। अगर इसको एलिमेंटर के साथ बनाना चाहते हो तो एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो उसमें टेम्पलेट और पेजेस, टेक्स्ट, फ़ॉन्ट वगैरह एक से बढ़कर एक आपको मिल जाएँगे। ठीक है? तो आप टेम्पलेट किट इस पे क्लिक करोगे तो ये मज़ीद आपको ये पेज देखिए इस तरह से बने हुए मिल जाएँगे। तो कोई भी टेम्पलेट यहाँ पे आप सेलेक्ट करो तो वो आपके पास आ जाएँगे। ठीक है? तो मतलब अगर पेज इसमें आप ऐड करना चाहो तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने पेज ऐड कर लेना है। फिर इसके बाद पोस्ट, अगर अगर पोस्ट आप इसमें ऐड ऐड करना चाहते हो तो पोस्ट पे क्लिक करना है, ऐड न्यू पे क्लिक करके पोस्ट आपने इसमें ऐड कर लेनी है। अगर आपने कोई कैटेगरी ऐड करनी है तो पोस्ट पे क्लिक करके कैटेगरी पे क्लिक करना है। ठीक है? तो कोई भी कैटेगरी अगर बनानी है तो वो कैटेगरी भी आप इसमें बना सकते हो। ठीक है? ये एक बिज़नेस के नाम से मैं एक कैटेगरी बनाता हूँ और सेम इसी तरह से पेज भी बना सकते हो। ऐड न्यू पे करते हैं क्लिक, तो ये देखिए अब ये न्यू कैटेगरी बन के आ गई। अब कैटेगरी या पेज को हमने मेन्यू में ऐड करना हो तो कैसे करेंगे? यानी ये जैसे मेन्यू बने हुए हैं, तो इसके लिए हम लोगों ने आना होता है ये अपैरेंट सेक्शन और ये मेन्यू में, ठीक है? तो देखिए ये मेन्यू इस तरह से बना हुआ है, तो कोई भी पेज आप ऐड करना चाहते हो, तो व्यू ऑल पेज पे क्लिक करते हैं, तो इनमें कोई भी न्यू पेज आप इसमें डाल सकते हो। ये देखें जैसे ये डिस्क्लेमर का पेज है, ऐड टू मेन्यू, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए पेज इस तरह से यहाँ पे आ गया। अगर कैटेगरी को ऐड करना हो, तो ये व्यू ऑल पे क्लिक करते हैं, ये बिज़नेस, ये ऐड टू मेन्यू, तो ये देखिए ये बिज़नेस कैटेगरी, तो सेव टू मेन्यू इस पे करते हैं क्लिक। अब आके मैं इसको चेक करता हूँ, तो ये देखिए डिस्क्लेमर का पेज भी यहाँ पे हमारे पास आ गया और बिज़नेस कैटेगरी भी हमारे पास मेन्यू में ऐड हो गई। तो कोई भी मेन्यू को आप मतलब रिमूव करना चाहो तो उसको रिमूव भी कर सकते हो सेम इसी तरह से। अब मैं ये जो डिस्क्लेमर का पेज है इसको रिमूव कर देता हूँ। दूसरा ये एफएक्यू जो है ना इसको भी मैं रिमूव कर देता हूँ और इसको करते हैं सेव। अब आके मैं इसको करता हूँ रिफ्रेश।
तो देखिए डिस्क्लेमर भी चला गया और एफएक्यू भी रिमूव हो गया। तो मेन्यू में से आप कुछ रिमूव करना चाहो तो ऐसे रिमूव करोगे, ऐड करना चाहो तो इसी तरह से ऐड भी कर लोगे। तो अब इसमें हम लोग कैटेगरी, तो अब इसमें हम प्लगइन कैसे ऐड करते हैं, तो वो मैं प्लगइन आपको ऐड करना सिखाऊँगा। तो ये आ जाना है ये प्लगइन सेक्शन में, ये इंस्टॉल प्लगइन, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं। तो ये देखें ये वाली प्लगइन जो है ना हमारे पास ठहरी है। तो कोई भी प्लगइन ऐड करनी हो तो ऐड न्यू पे करेंगे क्लिक, और यहाँ पे कोई भी ऐड प्लगइन सर्च करोगे तो ये प्लगइन यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। अब मैं एक प्लगइन सर्च करता हूँ, ऑटो ऑप्टिमाइज़। देखिए ऑटो ऑप्टिमाइज़, इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट करना है, और इसकी एक दफ़ा वन टाइम सेटिंग होती है तो वो सेटिंग भी आपने करनी है। इस पे ऑलरेडी एक वीडियो मैं बना चुका हूँ, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो को देख के आपने इसकी वन टाइम सेटिंग भी कर लेनी है। ये अच्छी प्लगइन है, कैशे की प्लगइन अगर आप यूज़ करते हो तो। ठीक है, तो सेम इसी तरह से आपने इंस्टॉल और एक्टिवेट यानी कोई भी प्लगइन आपने ऐड कर लेनी है। अगर कोई प्लगइन आपने रिमूव करनी हो, तो रिमूव करने के लिए ये इधर आके उस प्लगइन में आ जाना है, उसको डीएक्टिवेट करना है। ठीक है, ये है ये डब्ल्यूपी रीसेट, इसको मैं करता हूँ डीएक्टिवेट, ठीक है, और ये डिलीट। तो ये प्लगइन अब हमारे पास रिमूव हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब इसी तरह से अगर आपने ऐड करना हो तो इसी तरह से ऐड करोगे, डिलीट करना हो प्लगइन को तो ऐसे आप प्लगइन डिलीट भी कर सकते हो। तो सेम इसी मेथड को यूज़ करते हुए आपने एक ज़बरदस्त किस्म की जो है ना रियल एस्टेट की वेबसाइट बना लेनी है, ये ऐसे करके, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल आइकन दिया गया है, ये घंटी का निशान, इस पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर देना। इस तरह क्या होगा, जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊंगा तो इसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो मैं आपसे फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।